जो नटवर है 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ देश बचाओ, ये जो आज 2015 में कहता था कुछ लोग कह रहे था कि बिरयानी शेरवानी से चल गए, हम लोगों ने नारा दिया था हर बदन पे शेरवानी होगी, घर घर में बिरयानी होगी, चला लो देखेगा चला लो आएगा ऐसा इनकलाब तुमको बड़ी हैरानी होगी। नहीं आए बोले पंता खाओ पंता खाओ, अरे काल गरीबी में पंता खाओ आज बिरयानी खाओ, वहां से बेहतर खाओ काजू बादाम खाओ। अरे गरीबी दिखा रहे हो। सीमांचल के लोगों ये तीर जो लेके आया है ये तीर नहीं है, तीर को तीर समझना भूल है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी का फूल है। मोदी कौन है? कौवा का नाम लेते हो तो काला बस काली तस्वीर आती है। अब मोदी का जब नाम लेते हो तो गोधरा में मेरे मां बहनों की लुटी हुई इज्जत और इस्मत की दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। उनकी लुटी हुई इस्मत की चीख कानों में सुनाई देती है, दिल का टुकड़ा टुकड़ा होता है। क्या जालिमों ने किया? माँ के सामने में, बाप के सामने में, भाई के सामने में, बच्चों के सामने में हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार किया गया। दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से छीन कर आग में फेंका गया। हम औरत के सिकम फाड़े गए। इस पानो हयात से है जो इस जमाइश की दरिंदगी का इंसाफ तलब करती है। मुजाहिद से पूछो, ए मुजाहिद तुम कितने में भी गए? तुम्हारा हृदय परिवर्तन कितने में हुआ? कल तक कहते थे मोदी भगाओ देश बचाओ, और 3 महीने के अंदर कहते हो मोदी को लाओ मुझको बचाओ। मोदी का मोदी का अगला भी आकर तुमको नहीं बचा पाएगा। खोजा दामन की तारीख है कि खोजा दामन के लोगों ने बीजेपी के साथ 2010 में शिकस्त दिया, 2014 में मेरे खैरात के टुकड़े पर जीता, 2015 में गठबंधन पर जीता, और 2020 में फिर मोदी के साथ आया तो खोजा दामन के लोगों ने ऐसे निकाल बाहर किया कि होश नहीं आया। लोगों उसको एजेंट बनाया गया है। क्या अख्तरुल ईमान ने कौम को जगा दिया है? असेंबली में आया है तो सीमांचल के दर्द को बयान कर रहा है। जिस महानंदा नदी पर वक्त का मंत्री पुल नहीं बनवा सका, अख्तरुल ईमान ने चीख चीख कर कहा कि तुम मेरे पैसे लेकर तुम पटना को सुंदर बना रहे हो, नालंदा को दुल्हन बना रहे हो, 5-5 किलोमीटर पर तुम गंगा पर पुल बना रहे हो, 50 किलोमीटर का पुल नहीं बनेगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोलोगे, मेरी माएँ मरेंगी। उनके हुकूमत को झुकना पड़ा और 207 करोड़ का पुल आज आपका काम शुरू हो गया। काम के गजवा बोले बोलने की है मैं, अरे गजवा बोलने ही से सब काम होता है, और असेंबली में तो बोली कि हम काम कराए। तुम ये बताओ तलवा चाट के तुमने क्या किया? तलवा चाट के तुम दौलतमंद बन गए। हम लड़ाई लड़कर अपनी कौम के मसाइल को हमने हल किया। वैसा के लोग 2017 से यही पुल पान पर बैठे हुए थे कि नहीं गरीब लोग? क्या उनको जमीन दिलाए कि नहीं? गवाही दो। क्या उनको मकान के पैसा दिलवाए कि नहीं? 44 लाख रुपया भी दिलवाए हैं और दिलवाएंगे लोग। मेरे दादा भाई नहीं है अभी, उनके पंचायत में हमने वहां पर दर्जनों से ज्यादा लोगों को जमीन दिलवाने का काम किया। मेरे भाइयों इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं और इस वक्त कोई गैरतमंद आदमी बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ज्यादा वोट हासिल करना चाहती है, इसलिए इस धोखेबाज को दिया टिकट कि तुम मुसलमानों की बस्ती में जागो तीर है, और जब दूसरों की बस्ती में जाता है तो क्या कहता है? अरे हम तो नरेंद्र मोदी ही को न प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे आलिमों, आपने हमको सिखाया है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मुमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। तस्वीर देखिए, गैरुल्लाह के सामने में झुकी हुई उनकी तस्वीर देख लीजिए, फूल चढ़ाती हुई तस्वीर देख लीजिए। यकीन जानो अख्तरुल ईमान ने लड़कर सूरज नमस्कार के कानून को तोड़वाया था। आइए जो अपने अकीदे का सौदा करता है, कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल शरीयत के खिलाफ जो बिल पेश किया जाएगा, क्या इस बेजमीन को बोलने की हिम्मत नहीं होगी? मुख्तार अब्बास नकवी तो कुछ बोल नहीं सका, शाहनवाज तो दुम दवा के रहा। ये चपेटी का शोरबा लोगों को कहता है, मुझे जो गड़बड़ कर गए ठीक करो।
अरे जमाते मोहम्मदी का आदमी अबू लेवी जमात में जाकर तुम गाड़ी की हिफाजत नहीं कर सकता है। बहुत सब आदमी यहाँ का भी है, बोला हमरा पहले से चुनू जजू, तो मैं कहा गाड़ी जा रही थी अजमेर शरीफ बैठ गए। अब यूपी में जाकर ड्राइवर कहता है कि हम अब अजमेर बिहारी द्वार जाएंगे, तो अजमेर वाले बैठे रहोगे उधर जाओगे, लेकिन खुद से बैठा हुआ अभी ब्लू ब्लू चश्मा लेके मेरे इलेक्शन में हीरो की तरह तकरीर करता था, और अब क्या कहता कि नहीं कुछ भी होगा हम हरिद्वार